इक्विपमेंट्स में डील करती है दोस्तों। ऐसे हेल्थ इक्विपमेंट्स जो पूरी दुनिया के अंदर टियांस इंटरनेशनल के अलावा दूसरी कोई भी कंपनी नहीं बनाती है। और कल हमने बात की थी बीसीएम की, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, जिसको मिनी हॉस्पिटल कहते हैं, और किस तरह से वो आपके पूरे परिवार का ख्याल रखती है, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखती है। और हमारे जो डिवाइस है वो यूनिक क्यों है? क्योंकि हम 5000 साल पुरानी जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की जो नॉलेज थी, जो थेरेपी है, उसको हमने मॉडर्न साइंस के साथ कोलैबोरेट करके रिप्रेजेंट किया है। और उसमें आज हमारा जो सेकंड डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एक्यू लाइफ दोस्तों, यानी कि जिसको टियांस लाइफ भी कहा जाता है। एक्यू लाइफ तो इस डिवाइस का नाम है। और इस कंपनी ने जो इतना बड़ा जाइंट है पूरी दुनिया के अंदर, टियांस इंटरनेशनल, $1 बिलियन कंपनी ने अपना टाइटल, अपना नेम इस डिवाइस को दिया, जिसका नाम हो गया टियांस एक्यू लाइफ। एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो इलेक्ट्रोक्यूपंक्चर के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि एक्यूपंक्चर के लिए आपको बहुत साल स्टडी करने के बाद, कईयों साल जब आप प्रैक्टिस करते हैं और जब आप उसमें परफेक्ट होते हैं, जब भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं दोस्तों। उसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बट समय के अनुसार, जैसे आज आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है डे बाय डे तरक्की कर रही है और अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, तो आज वी आर फॉर्चुनेट कि आज हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स है जिससे एक लेमैन भी, एक आम आदमी भी उससे फायदा उठा सकता है। जैसे मैंने कल कहा था कि हमारी जो बीसीएम है ये अपने आप में एक मिनी हॉस्पिटल है। इसको सिर्फ यूज करने से और कौन से पोस्चर पे आपको यूज करना है, आप अनगिनत सैकड़ों प्रॉब्लम्स में आप फायदा ले सकते हैं। उसी तरह से एक्यू लाइफ और भी डेप्थ तक आपकी बॉडी को स्कैन करता है और इन एडवांस आने वाले समय में आने वाली प्रॉब्लम से आपको आगाह करता है, आपको बताता है कि आपके शरीर में किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखते हैं एक्यू लाइफ के बारे में। एक ऐसा डिवाइस जिसमें 1725 में फर्स्ट टाइम किसी इन्वेंटर ने रिसर्च किया था, और उसके बाद अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्वेंटर इसको टेक ओवर करते चले गए, रिसर्च करते चले गए, और जो इसके लास्ट इन्वेंटर है उनको इसको इन्वेंट करने के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। एक ऐसा डिवाइस जिसके 12 पेटेंट्स और 100 से ज्यादा कंट्री से अवॉर्डेड है दोस्तों। और सामने आप देख भी रहे स्क्रीन के ऊपर, यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव कर रखा है, पूरी दुनिया में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और एक ऐसा डिवाइस है जो लेफ्ट हैंड से आपकी पूरी हेल्थ को, पूरी बॉडी को, आपके पूरे शरीर को एवेलुएट करता है कि आपके शरीर में कहां पे एनर्जी डिस्टर्ब चल रही है। जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की जो टेक्निक्स है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता है दोस्तों, डिसऑर्डर नहीं होता है, सॉरी, डिसऑर्डर नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं मानते, डिजीज को डिजीज नहीं मानते। उनका एक ही कहना है कि जो डिजीज है तो क्रिएटेड है। क्योंकि आपका जो डिजीज होता है, जिसको हम बीमारी कहते हैं, वो किसी ना किसी ऑर्गन से रिलेट करता है। जैसे अगर आपको कब्ज रहती है, आपको जो है गैस्ट्रिक रहता है, या फिर आपको मान लो हिमोराइड्स हो जाता है, तो वो किसी ना किसी ऑर्गन से रिलेट करता है। यानी कि आपका कोई ऐसा पार्ट बॉडी का डिस्टर्ब चल रहा है, उसका जो एनर्जी और डिस्टर्ब चल रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो गई। अगर आप उस डिस्ट्रैक्ट एनर्जी को, डिस्टर्ब एनर्जी को बैलेंस कर लें, तो आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर टेक्निक्स है वो ची पे काम करती है, यानी कि एनर्जी पे काम करती है। उनका कहना ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो ब्लड का फ्लो है, वो डिस्टर्ब हो गया है। यानी कि जो न्यूट्रिशन आप डेली लेते हैं वो आपके उस ऑर्गन तक प्रॉपर नहीं जा पाता है। या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है, या आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो आपके शरीर के उस पार्ट तक नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। तो जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर है, ये आपके उन ब्लॉक एनर्जी चैनल्स को डिटेक्ट करने के बाद जो है स्टिमुलेट करता है। और जब स्टिमुलेशन होता है, जो आपकी ब्लॉक एनर्जी है उसको जब ये ओपन कर देता है उन एनर्जी चैनल्स को,
आपकी एनर्जी का फ्लो जब रेगुलर होता है और जो न्यूट्रिशन आप प्रॉपर ले रहे होते हैं रूटीन में, जब उस शरीर के हर एक पार्ट तक जाते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद ऑटो हील करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपने आप को ठीक करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो हमारा जो एक्टिव लाइफ है, एक्टिव लाइफ का मतलब हो गया, एक्टिव मतलब स्मॉलेस्ट पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसको आप नॉर्मली जो है लोकेट नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको जो है वहां पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्टिव लाइफ है इतना एडवांस है कि ये लेफ्ट हैंड से ही आपके पूरे शरीर का हाल बता देता है दोस्तों। जो आप चार्ट में सामने देख रहे होंगे, लेफ्ट हैंड जो है आपका जो है पाम साइड, यानी कि हाथ हथेली का सीधा हिस्सा और उल्टा हिस्सा दोनों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बने हुए हैं, और उन पॉइंट्स के साथ उन्होंने मेंशन किया है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, रेस्पिरेटरी है, लंग्स है, ये किडनी है, ये आपका स्प्लीन है, ये आपका पेनक्रियाज है, ये आपकी आईज है, ये आपकी लेग्स है, ये आपके एल्बो है, ये आपकी रिस्ट है। इस एक ही हैंड के ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है पूरी बॉडी पे हमारे जितने ऑर्गन्स है, जितनी हमारी प्लैक्स है, जितनी हमारी जो है पार्ट हैं, उन सबके जो पॉइंट्स बने हुए हैं उनको वहां पे जो लोकेट किया, उनको डायग्नोज किया गया। आप पिक्चर में आप देख रहे हैं। अब इन इन ये जो पिक्चर में जो पॉइंट्स बने हुए हैं, इसी से रिलेटेड हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, अगर हमें एक्टिव लाइफ से हम कैसे डायग्नोज करते हैं, इसमें आपके पास 3 चीजें आती हैं। एक्टिव लाइफ जो कि एक छोटा सा डिवाइस है, बिल्कुल मोबाइल की तरह जो आपको देखने में नजर आ रहा है, इसको आप डायरेक्ट जो है इसमें आप सेल से ऑपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट 5 एम्पेयर पे आप सॉकेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और एक प्रोब आती है, उस प्रोब में 2 पॉइंट्स होते हैं। एक स्टिकर आता है जिसको आप अपने लेफ्ट हैंड पे, आपके जो रिस्ट है कलाई के पीछे, वहां पे आप चिपका सकते हैं। और दूसरा जो प्रोब है उसको आप राइट हैंड से लेके जो है लेफ्ट हैंड पे जो पॉइंट्स बने हैं, उन पॉइंट्स पे आप उससे स्कैन करना स्टार्ट कीजिए। और सबसे पहले इसमें जो है एक पॉइंट्स आता है, दैट इज कॉल्ड जो है शाओशांग, यानी कि लंग्स का एक मेरिडियन आता है, एक पॉइंट आता है और येलो कलर का मार्क किया गया है वहां पे। जब आप उस पॉइंट्स पे सबसे पहले उस प्रोब को लेकर जाते हैं, तो वहां पे आपको सेंसेशन होगा, वहां पे आपको कुछ फीलिंग्स आएंगी। वो फीलिंग क्या हो सकती है, जैसे मान लो हम हल्का सेंसेशन हो सकता है, जैसे चींटी या अब नीडल इंसल्ट करते उस तरह की फीलिंग आ सकती है, सेंसेशन हो सकती है, हैवी सेंसेशन हो सकती है, वहां पे तेज वाइब्रेशन हो सकता है, कम हो सकता है, या जैसे हम नीडल इंसल्ट करते उस तरह की फीलिंग आ सकती है, उतना पेन आ सकता है। अब जब आप सबसे पहले उस पॉइंट्स पे रखेंगे तो इसमें 2 मोड, एक डिटेक्ट और एक रिलीव। तो सबसे पहले आप इसको डिटेक्ट मोड पे ले जाएं और लंग्स के उस मेरिडियन पे थंब के बिल्कुल जो है साथ में वो पॉइंट होता है, वहां से जो आप इसमें देख रहे हैं एक्टिव लाइफ में फ्रीक्वेंसी ऐसा है, कुछ वहां पे जो है स्टैंड में जो है आपके जो है नंबर्स है 1 2 3 4 5 ये 15 तक जाते हैं। तो सबसे पहले आप 2 या 3 पॉइंट्स पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो लंग्स वाले पॉइंट्स पे जब आप लेकर जाएंगे प्रोब को, तो वहां पे आपको या तो हैवी वाइब्रेशन होगा या कम होगा, या फिर क्या होगा, आपको जो है वहां पे नीडल की तरह फीलिंग आएगी। सबसे पहले आपको अपना फ्रीक्वेंसी सेट करना है कि आप 2 पॉइंट से या 3 पॉइंट से अपना डिटेक्ट करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे, आप अपनी पूरी हेल्थ को आप एवेल्युएट करेंगे कि आपके शरीर के किस हिस्से में कितनी प्रॉब्लम्स है। जब आपने उस फ्रीक्वेंसी को सेट कर लिया कि आप 2 पॉइंट्स पे उसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक बढ़ाएंगे ना, हो सकता है अनवेरेबल हो जाए, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जैसे आप लगा रहे हैं ना, आप अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं, सर बहुत तेज लग रहा है, या जब आप खुद लगाएंगे आपको फील आएगी कि बहुत तेज सुई की तरह चुभ रहा है। इट मीन्स कि आपको वो पॉइंट सेट करने 2 या 3। अब जैसे आपके स्पाइनल कोड बने, आप थंब के बगल में देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने स्पाइनल कोड को चेक करें, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, देन आपका जो है स्क्रेल और कॉसिक और टेल बोन जो है। तो वहां पे क्या होगा कि जब आप उस पे स्कैन कर रहे होंगे, उस स्पाइन पे कहीं कहीं पे आपको बहुत तेज चुभन सी फील होगी, और कहीं जगह पे आपको हल्का वाइब्रेशन, और कहीं पे आपको बहुत तेज वाइब्रेशन। अब जहां पे चुभन हो रही है, जो बिल्कुल सुई की तरह, नीडल की तरह जहां पे आपको फीलिंग आ रही है, इट मींस उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है।
अब अगर आपको सर्वाइकल पे आ रहा है तो आपको सर्वाइकल से रिलेटेड जो आपके ऑर्गन्स है, जैसे आपका शोल्डर स्टिफनेस हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्रेन फटीग का इशू हो सकता है, ब्रेन आर्टरीज का इशू हो सकता है, या फिर आपका जो है हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर आपके सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो है इस तरह के इश्यूज, आपके टेनिस एल्बो हो सकता है, रिस्ट पेन हो सकता है। तो आपको पता लग गया, तो जैसे जैसे आप इसको यूज करते चले जाएंगे, आप इसके प्रति जो है और कॉन्फिडेंट भी होंगे, और आपकी प्रैक्टिस से आपकी परफेक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको परफेक्शन नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको, जब आप एक्यू लाइफ लेंगे, आपने अपने ऊपर अपनी फैमिली को फिट करना है, खुद को फिट करना है सबसे पहले जो है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गलती से कोई गलत पॉइंट कर दिया ना, क्योंकि ये गलत तो होता ही नहीं है, ये वहीं पे आपको जो है डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम, जहां प्रॉब्लम होगी। आप सिर्फ स्कैन करते जा रहे हैं दोस्तों, स्कैन करते करते जहां प्रॉब्लम होगी ना, वहां तो एकदम से ऐसा लगेगा जैसे नीडल इंसल्ट कर दियो। अब उस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट है। अगर ये लीवर लिखा है ना, तो लीवर से रिलेटेड क्या हो सकता है मुझे, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आपके लीवर के पॉइंट्स पे आता है तो आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। तो आपने स्कैन करना है दोस्तों। जब आप स्कैन करते चले जाते हैं और जब आप स्पाइन को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, तो हमारा जो स्पाइनल कोड है दोस्तों, वो एक ऐसा जो जिसको कहा जाता है बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी। और ऐसी भी एक कहावत है ना पंजाबी में, कहते हैं जिसका पिच्चा मजबूत है ना 100 साल नहीं मरता। अब पीछे से दो मतलब है, एक तो आप फाइनेंशियली बहुत बैकअप साउंड हो, और दूसरा आपका स्पाइनल कोड। जब आपका स्पाइन डिस्टर्ब होता है ना दोस्तों, तब भी हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप स्पाइन को समझ जाएं, क्योंकि स्पाइन के हर एक टिब्रा से आपकी कोई ना कोई प्लेक्स, कोई ना कोई नर्व, या कोई ना कोई आपका जो ऑर्गन से उसका जो पॉइंट है वो वहां से कनेक्टेड है। यानी कि कोई ना कोई प्लेक्स, कोई ना कोई नर्व्स, कोई ना कोई वेन जो है आपके किसी ना किसी ऑर्गन से वहां पे क्या है, कनेक्टेड है। तो आपने अगर स्पाइन को सिर्फ स्टडी कर लिया, तो सिर्फ आप स्पाइन से अपनी होल बॉडी को एवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत है। बट एनीवे, स्टार्टिंग पे आप चेक करते चले जाएं। फिर आपके जैसे आप देख रहे हैं कि थंब के साथ जो बिल्कुल फिंगर है, वहां पे आपकी दो आर्म्स बनी है, आर्म्स बनी है वहां पे, शोल्डर से लेकर और आपके जो है आगे फिंगर तक जो है, नेल्स तक का वहां पे पॉइंट्स बने हुए हैं, उसको दर्शाया गया, पिक्चर बनी हुई है वहां पे। अब आप वहां पे देखिए, मान लो आपके शोल्डर में पेन रहता है, आपके लेफ्ट में राइट में वहां लिखा है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट है, ये आपका लेफ्ट एल्बो है, राइट एल्बो है, ये आपका रिस्ट लेफ्ट वाला है, राइट वाला है। तो दोस्तों इतना इसका इतना हाई एक्यूरेसी है कि आपके जहां प्रॉब्लम, अगर आपके लेफ्ट शोल्डर में पेन है ना, तो जब आप लेफ्ट शोल्डर शोल्डर का जहां पॉइंट्स बनाए, जॉइंट्स बनाए इसमें जो है, वहां पे एकदम नीडल की तरह फील होगा। और दूसरी साइड उसी फिंगर पे बिल्कुल कुछ जो है मिलीमीटर पे वहां पे पॉइंट्स बने हुए हैं। और जब आप उन पॉइंट्स पे, जब आप अनदर पॉइंट्स पे रखते हैं लेफ्ट वाले पे, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। इट मीन्स आप समझ गए कि मुझे ना वो लेफ्ट वाले शोल्डर में दिक्कत होती है। अब उसमें स्टिफनेस है या क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आप शोल्डर के और दो तीन चार अलग अलग पॉइंट से आप बैकअप हैंड पे जाते हैं, तो वहां पे आपका जो है शोल्डर के पॉइंट्स बने हुए, उन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो पाम है, पाम के ऊपर कुछ पॉइंट्स बने हुए, तो आप उन पॉइंट्स को आप को रिलेट कीजिए आपस में जो है। फिर आपका जैसे आगे जाते हैं आप जो है, जो सेकंड फिंगर्स है, और इसमें साथ में इंसोमिया का पॉइंट्स है, यानी कि नींद ना आने की पॉइंट्स है, चेस्ट पेन का पॉइंट्स, जो बड़ा कॉमन इशू रहता है लोगों में। चेस्ट पेन गैस्ट्रिक की वजह से भी हो जाती है, बीपी की वजह से भी हो जाती है, और अगर किसी को हार्ट ट्रबल है तब भी हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि चेस्ट पे आ गया सीधा बोल दिया नहीं नहीं आपको तो हार्ट की दिक्कत है, जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट की दिक्कत हो। ज्यादातर लोगों को गैस्ट्रिक फॉर्मेशन या गैस्ट्रिक या इंडाइजेशन की वजह से जो है चेस्ट पे हैवीपन और साथ में चेस्ट पेन हो जाता है। तो आप उनको यही बताएं कि आपको चेस्ट पेन है, और खुद भी आप उसी तरह से उसको जो है महसूस करें। हमें बिल्कुल वहां नहीं चले जाना है, हार्ट पे जो है। और सेकंड जो फिंगर है, वहां पे आप देखते हैं कि आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है, देन ब्रेन आर्टरीज है, आपकी आईज है, आपके जो है ईयर है, वहां पे जो है ईयर के पॉइंट्स आ जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके आई साइड का इश्यूज होता है, कोई ना कोई आईज का जो नंबर है ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है।
किसी का राइट का ज्यादा है, किसी का लेफ्ट ज्यादा है। तो जब आप आईज के इन पॉइंट्स पे रखते हैं, जिस पॉइंट्स पे ज्यादा लग रहा है ना, तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई साहब आपके जो है ना, ये राइट वाली आईज जो है कंपैरेटिवली लेफ्ट थोड़ा ज्यादा दिक्कत है, वहां पे उसका नंबर ज्यादा होगा। तो कुछ लोगों को जो है ये पता भी होता है, और जब आप उनको ये बोलते हैं, उनके बिना बताए आप ये बात बता रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है आपके प्रति वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप स्कैन करते चले जाएं, सामने वाले के जो एक्सप्रेशन है आप उसको रीड करते रहें, क्योंकि जहां पे उनको दिक्कत होगी ना, वहां पे एकदम से कुछ ना कुछ तो आवाज करेगा, है कि नहीं? जैसे होता नहीं है, अचानक सुई चुभ जाए तो कैसी फीलिंग्स आती, कैसी आवाज आती, तो ऐसी आएगी दोस्तों। आप खुद को जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देन आप थर्ड फिंगर पे जाते हैं, तो वहां पे आप देखिए जो है मिडल फिंगर से जब आप राइट हैंड साइड जाते हैं, वहां पे आपके लेग्स बनी हुई है, देखिए आप हिप जॉइंट से लेकर जो है और आपके एंकल तक जो है, वहां पे पूरा लेग्स को दिखाया गया है। वहां पे आपके नीज के जॉइंट्स दिखाए गए, वहां पे आपका हिप जॉइंट्स दिखाया गया, आपके एंकल जॉइंट्स दिखाया गया है। और जिन लोगों को sciatica, डिस्क प्रॉब्लम या फिर आपके जो है नीज का इश्यूज है, तो यहाँ पे आपके 100% पॉइंट्स आएंगे। और इसी के साथ नीचे आप देखते हैं तो जो है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन भी है, यानी कि लो बीपी और हाई बीपी के भी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं, और ये मिडल फिंगर में भी है हाई बीपी का जो हाइपरटेंशन का पॉइंट्स है। बट आप जब हाइपरटेंशन के पॉइंट्स पे चेक करते हैं, आप मिडल फिंगर वाला पॉइंट्स, देन आप जो है जो मिडल फिंगर के साथ वाली जो फिंगर राइट हैंड साइड, उसके दोनों पॉइंट्स को जब आप चेक करते हैं, आफ्टर दैट आप जो है एक और पॉइंट से ब्लड इसमें जो है आपका, जहाँ पे आपका स्किन पिंपल्स के इश्यूज भी आते हैं, और साथ में आपका थंब के साथ एक उल्टे हाथ पे एक पॉइंट है, बिल्कुल थंब के बिल्कुल साथ में जो है, जब आप उस पॉइंट्स को वेरीफाई करते हैं, अगर उस पॉइंट पे भी आपको जो है बहुत वो नीडल की तरह इंसल्ट हो रहा है ना, तो आप डायरेक्ट एक कह सकते हैं कि आपको हाई बीपी या लो बीपी जो भी आपका वहां पे आ रहा था, उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और देन आप बिल्कुल स्मॉल फिंगर पे जाते हैं, वहां पे लीवर का पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है, देन आपका जो है स्प्लीन का पॉइंट्स है, किडनी इन और यांग का पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स इसमें बने हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको गैस्ट्रिक फॉर्मेशन है, तो आप इंटेस्टाइन लीवर के पॉइंट चेक करें, तो उससे अगर लीवर का पॉइंट्स उनका आ रहा है और इंटेस्टाइन का पॉइंट आ रहा है, और देन जब आप जो है उल्टी हथेली की तरफ जाते हैं और थंब के साथ वाला जो फिंगर है, वहां पे आपका लिखा है गैस्ट्रिक अल्सर और साथ में कॉन्स्टिपेशन। अब आप उन दोनों पॉइंट्स को भी चेक करें, 19 नंबर पॉइंट एंड 20 नंबर पॉइंट्स। तो उसमें दोस्तों अगर आपका कॉन्स्टिपेशन पे आ रहा है ज्यादा और गैस्ट्रिक वाले पे कम आ रहा है, तो आप कह सकते हैं आपको कब्ज रहता है। और कब्ज की वजह से आपको जो है आपके इंडाइजेशन डिस्टर्ब है, तो कब्ज के लिए क्या करना है, अगर आप कब्ज को आज ठीक नहीं करेंगे तो क्या होता है आगे चलकर, हिमोराइड्स की शिकायत हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग मैंने देखा है लाइफ में कि वो जब तक कब्ज चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, गैस्ट्रिक चल रही है कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, जब वो कब्ज की वजह से क्या होता है कि हमारा मोशन क्लियर नहीं होता है। आप सुबह सुबह फ्रेश होने गए, एक्सेस बिना मतलब से वहां पे ना जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जब आप रेगुलर रूटीन में कुछ दिनों तक वो प्रोसेस जब आप रिपीट करते हैं, तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो क्या होता है, फूलने स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे जो है ना वो मस्से बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं हिमोराइड्स। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्टूल है, स्टूल पास होता है, तो वो इतना हार्ड हो जाता है, हमारा जो वेस्टेज है, कि जब उसको हम पास करते हैं, तो वो क्या करता है वहां पे ना वो रेस्ट कर देगा उसको जो है, यानी कि वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस केसेस में हम क्या बोलते हैं, जब वो हमारा पेनफुल प्रोसेस रहता है और इस तरह की चीजें होती हैं, तो हम अपने हेल्थ के प्रति जो है ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि अब तो बड़ी दिक्कत होगी, मैं बैठ भी नहीं सकता ढंग से, चल नहीं सकता हूं, तो जाके हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और हम उसको ऑपरेट करवाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों जब हिमोराइड्स हो जाता है, ऑपरेट करने के बाद भी अगेन प्रॉब्लम रिपीट हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने सिर्फ पत्ते झाड़े हैं, रूट्स पे तो गए नहीं जहां से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी। तो उसके लिए आप एफर्स लीजिए, जिंक लीजिए, और साथ में आजकल कॉर्डिसेप्स इतना शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, तो जिसको भी कब्ज रहती है, हिमोराइड्स की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक फॉर्मेशन है, वो सारे लोग जो है एफर्स, जिंक और साथ में हाई फाइबर, अभी नहीं है तो हाई फाइबर आता है, साथ में हाई फाइबर और कॉर्डिसेप्स आप लेंगे, तो आपको ना तो कब्ज रहेगा, ना आपको गैस्ट्रिक का दिक्कत होगा, और ना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल का इश्यूज रहेगा, और साथ में आपका हिमोराइड्स का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। और किसी को हिमोराइड्स है
तो साथ में लाइनर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, मेल फीमेल बोथ, उससे बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। और अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है तो साथ में ओपीसी जरूर यूज करें। तो ये मैं साथ में आपको इसका भी सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे डायबिटिक बहुत सारे लोग हैं, डायबिटिक का बड़ा कॉमन इशू रहता है। तो डायबिटीज के लिए आप देखते हैं कि यहाँ पे एक तो आपका पेनक्रियास के पॉइंट्स बने यहाँ पे जो है। पेनक्रियास के पॉइंट्स के साथ साथ आपको जो है लीवर का पॉइंट्स, आपका जो गॉल ब्लैडर है, लीवर है, पेनक्रियास है, स्प्लीन है, इन सारे पॉइंट्स को आपको स्टिमुलेट करना है। और दूसरा जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट जो आपके बैक ऑफ हैंड पे जो है, उल्टे हाथ पे हथेली पे जो है, जो आपके मेरिडियन बने हुए हैं, उन चैनल्स को आप जरूर जो है स्टिमुलेट करें। तो उससे आप जो है, अगर आप डायबिटिक हैं, आपने शुगर को चेक किया है, और जब आप ब्लड शुगर वाले पॉइंट्स पे अगर आप 30 मिनट्स आप इस प्रोब को रख लें, तो विद इन 30 मिनट्स आपके कम से कम 30 पॉइंट्स शुगर के रिड्यूस हो जाएंगे दोस्तों। तो इतना शानदार डिवाइस है। आप जो पेट के जो आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, उससे जो होने वाले साइड इफेक्ट है, आप उससे भी बचा सकते हैं खुद को जो है। और दूसरा, एक हेल्दी लाइफ आप जो है स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम, या कई लोगों को बैक का इश्यूज रहता है। तो जो आपका स्पाइनल कोड जो इसमें बना हुआ है, तो आप लंबर पोर्शन को जरूर स्टिमुलेट करें। और बैक ऑफ द हैंड जाकर जो है, जो आपका बिल्कुल स्मॉल फिंगर है, उसके बिल्कुल ठीक नीचे जो है, वहां पे आपका स्पाइन का पॉइंट्स आता है, लोअर स्पाइन लिखा होता है, लेफ्ट एंड राइट लेग्स वहां पे लिखा होता है। जब आप उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं दोस्तों, तो आपका जो बैक एक है, या फिर आपका जो डिस्क प्रॉब्लम का इशू है, उसमें आप तुरंत रिलीफ ले सकते हैं, तुरंत आप आराम ले सकते हैं। यानी कि 10-15 मिनट करने के तुरंत बाद जो है, आपको उसमें आप रिलीफ मिलता है, आपको आराम मिलता है। और जब आप रेगुलर रूटीन प्रोसेस में आप इसको यूज करते हैं, तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं करेंगे, बल्कि आप उससे क्योर कर सकते हैं खुद को, अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप फिर हो सकते हैं। तो हमारे डिवाइस इसी तरह से बहुत ही शानदार है। और देन अगर किसी को लिवर से रिलेटेड इश्यूज है, लिवर डिसऑर्डर है, लिवर फैटी है, तो देन आप इसमें लिवर के पॉइंट्स आप कर सकते हैं। आपको अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो जितने भी हमारे जो जॉइंट्स हैं, जैसे आपके एल्बो जॉइंट्स हो गए, आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, आपका रिस्ट का जॉइंट हो गया, नीज का हो गया, देन हिप जॉइंट्स हो गए, इन सारे पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ आपको लीवर का पॉइंट जरूर स्टिमुलेट करना है। और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे लोगों को जैसे गला सूखता है, फ्रिक्यू थ्रिस्ट है, या ड्राई थ्रोट है, आई साइड का इश्यूज है, तो उन लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन और साथ में लीवर के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होती है, तो हमें आई साइड का इश्यू जो है, सोरनेस हो गया, या फिर आपका जो है जिससे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आईज एलर्जी हो जाती है, इचिंग रहती है, सारे लोगों को जो है हियरिंग प्रॉब्लम्स हो रही होती है, या फिर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटेस्टाइन है वो डिस्टर्ब है। तो इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखने के लिए, उनका जो वॉल्स मूवमेंट है वो बेटर रहे, आप एफओएस, मैंने कईयों बार कहा है कि आपको एफओएस जो है साल में 3-4 बारी कम से कम जो है रिपीटेड, आप उसका जो है 20-21 दिन का एक कोर्स कर लीजिए। आप अपने जो बच्चे हैं उनका भी करवा सकते हैं। तो आप 20 to 30 ml वाटर में अगर एक सैसे ले रहे हैं, और अगर आप 2 सैसे ले रहे हैं, तो तकरीबन 50-60 ml पानी आप लेकर जो है 2 सैसे एफओएस के अडल्ट के लिए एंड 1 सैसे चिल्ड्रंस के लिए, आप 4 साल के ऊपर किसी भी बच्चे को आप जो है एफओएस दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा हमारे पास और इतने सारे सप्लीमेंट्स है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप सप्लीमेंट्स के लिए कंसल्ट कर सकते हैं अपने एलओएस से, या जो भी लीडर्स इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। अदरवाइज हमारा जितना भी लिटरेचर है, आपके पास जो पीडीएफ आता है, पीडीएफ फाइल्स इसकी प्रोडक्ट्स की जो है, एवरी प्रोडक्ट्स का आपका अलग से पूरा पीडीएफ है, उसका डीप नॉलेज है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपका जो बिजनेस है उसको ग्रूम करने में, उसको जो है डेवलप करने के लिए आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। तो एक्यू लाइफ जो है दोस्तों बहुत ही इजी टू हैंडल है, इसको आप एक आम आदमी यूज कर सकता है। आपने 2-3 पॉइंट से इसको स्टार्ट करना है, और जब आप इन पॉइंट्स को एवेलुएट कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, आपने डिटेक्ट कर लिया कि मेरे इन इन पॉइंट्स पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था, उन पॉइंट्स पे आपको जो है
पे वो जो है नीडल्स की तरह फीलिंग्स आ रही थी, बहुत हैवी वाइब्रेशन था। उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए एक डायरी में, और देन आप अपने एक्यू लाइफ को रिलीव मोड पे लेके चले जाइए। यानी कि डिटेक्ट से आप कहाँ ले गए, उसको रिलीफ मोड पे ले गए, और जब आप उसको रिलीफ मोड पे ले गए तो आप एक जितने पॉइंट्स पे आपने डिटेक्ट किया था उससे 1 या 2 पॉइंट्स आप बढ़ाकर आप उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को जो है उसी तरह से फिर वहां पे उस प्रोब को रखिए, उनको स्टिमुलेट कीजिए। जब आप स्टिमुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉब्लम है वो कम होता चला जाएगा। और जब आप 3-4 पॉइंट्स पे इसको आप अगेन 2-3 दिन के बाद रिपीटेड जब आप यूज करेंगे, आपको लगेगा अब तो वो पेन हो ही नहीं रहा है, उस तरह की फीलिंग्स आ ही नहीं रही है। फिर आपने इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट। आप समझना जो दोस्तों, जब आप 10 पॉइंट से ऊपर जा रहे होंगे ना, आप अपने आप को बहुत ही फ्रेश और बहुत हेल्दी फील कर रहे होंगे, और जो प्रॉब्लम आपने डिटेक्ट की थी, डायग्नोज की थी, वो प्रॉब्लम आपकी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीटली ठीक हो चुकी होगी। तो ये एक्यू लाइफ का बहुत ही शानदार बेनिफिट्स है, और बहुत सारे लोगों के पास जो एक्यू लाइफ की टेस्टिमोनियल्स है, बहुत सारे लोगों ने एक्यू लाइफ से अपनी बहुत क्रॉनिक डिजीज को या बहुत ही जो बहुत लॉन्ग टाइम से प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, तो उन्होंने एक्यू लाइफ को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म किया है। और हमारे जितने भी डिवाइस है और हमारा जो कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। हम प्रिवेंटिंग मोड पे काम करते हैं, प्रिवेंशन पे काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ना, बरसात आने से पहले छतरी का इंतजाम कर लेना चाहिए, उसी तरह से प्रॉब्लम को आने से पहले ही खत्म कर ले, जब तक वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, आप इल हो जाए, उससे देन बेटर क्या है कि आप समय रहते हुए, जैसे आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आई, कोई सिम्टम आया या कोई प्रॉब्लम्स एंटर किया, आप इन डिवाइसेस से, जो हमारे हेल्थ इक्विपमेंट से और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट से अपने आप को अगेन आप हेल्दी कर सकते हैं। और जब आप हेल्दी होंगे तो वेल्दी तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और पूरी लाइफ आप जो है हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजों को आप जो एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, ये आपने जो है एक्यू लाइफ का जो आज का जो हमारा सेशन था, बहुत ही शानदार। आई होप कि आपने इससे बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड